नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट खबर बनते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जहां पर करंट अफेयर आता है, तो उसको हम लोग डिटेल्स प्लस यहां पर हमने नई सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यू के साथ भी डिटेल रहता है। बाकी जो आगे 4-5 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन डिटेल रहता है वह तो होता ही होता है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर पहली खबर है महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र ने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। तो एक दिवसीय एग्जाम के लिए आप इसको लगा लीजिए स्टार। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बन रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करते हैं 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने वर्ष 2024 के लिए महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का दर्जा दे दिया है, यानी कि नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद परसेंटेज 12.9% है, यानी कि पूरे भारत में 100% है तो अकेले 12% यहाँ पर अर्थव्यवस्था का परसेंटेज घरेलू यानी कि जीडीपी में कितना योगदान है महाराष्ट्र का 12.9 यानी कि लगभग 13%। और राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से भी अधिक यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल राज्य मूल्य औसत 12.1% यहाँ का है। महाराष्ट्र की बात आई है तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है एकनाथ शिंदे, यानी कि एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर और कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर जो नंबर 1 आया है कृषि में, वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित करके यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, आज है 11 जुलाई, यहाँ पर 10 को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन भी शुरू करेगा। तो यह सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप जरूर लिखिएगा। बाकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर @ लगा के KGW 2023 यही सर्च करेंगे तो सभी की सभी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यह सब तो हो गया महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो अगला खबर आता है और यह खबर है ओलंपिक से। ठीक है, देखिए महारत्न ओलंपिक नहीं है भाई, हाँ महारत्न कंपनी बीपीसीएल को भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य स्पॉन्सर चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? भारतीय ओलंपिक संघ का स्पॉन्सर किसको चुना गया है? तो बीपीसीएल को चुना गया है। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक आपको पता है, टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2020 था उसका हुआ। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 यहाँ पर होने वाला है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 तक, पेरिस यानी कि फ्रांस में होगा। फिर 2028 वाला कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा लॉस एंजिल्स में होगा। तो 2024 से 28 तक के लिए स्पॉन्सर किसे चुना गया है? बीपीसीएल को चुना गया है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ AIOA के लिए आधिकारिक प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की घोषणा यहाँ पर कर दिया है। बीपीसीएल की बात आई है तो आप बीपीसीएल के बारे में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क के रख लीजिए, क्योंकि बीपीसीएल चर्चा में है। तो यह ना पूछ करके आपसे पूछ देगा कि बीपीसीएल की स्थापना कब हुई, और आप खोजते रह जाएंगे कि यह कहाँ से क्वेश्चन पुराना पूछ दिया। तो यहाँ पर क्या है, बीपीसीएल की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। और यहाँ पर मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके महानिदेशक की बात करें तो जी कृष्ण कुमार जी इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो इतना आप याद रखिएगा बीपीसीएल के बारे में। अगली जो खबर आती है वह है कि राष्ट्रपति भवन में 5 जुलाई 2024
को रक्षा अलंकरण कुल मिला जुला करके राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र यहाँ पर वीर जवानों को सौंपे हैं। इनमें से कुछ वीर जवान शहीद हो चुके थे, उनको मरणोपरांत उनके परिवार वालों को मिला है, और कुछ लोगों को यहाँ पर मतलब जीते जी इनको पुरस्कार मिला है। तो देखेंगे 10 कीर्ति चक्र, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे 10 कीर्ति चक्र, 7 लोगों को इसमें मरणोपरांत मिला है और 3 लोगों को वर्तमान में मिला है। इसके अलावा 26 शौर्य चक्र भी दिया गया है, जिसमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति जी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए कीर्ति चक्र किसे किसे मिला है, तो जैसे इंस्पेक्टर जीडी, दिलीप कुमार दास, यह सब आप लोग नाम याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी यह कैप्टन जो अंशुमन सिंह हैं, इनको भी आप याद रखिएगा स्टार मार्क के, क्योंकि यह सेना चिकित्सा यहाँ पर कैप्टन थे सेना चिकित्सा कोर के, और 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट के सेना में यह भी जवान थे जो कि हमले में शहीद हो चुके थे। आग लग गई थी, उसमें लोगों को बचाते हुए यहाँ पर यह शहीद हो चुके थे। तो मरणोपरांत इनको कीर्ति चक्र दिया गया है। सियाचिन में शहीद जवान की यहाँ पर उनकी यहाँ पर पत्नी जी को देख सकते हैं, इन्होंने कीर्ति चक्र को लिया है, ठीक है। तो कैप्टन अंशुमन सिंह को आप याद रखेंगे। इसके अलावा कीर्ति चक्र गैर मरणोपरांत जिनको मिला है, यहाँ पर नाम याद रख सकते हैं तीनों लोगों का। और शौर्य चक्र कितने लोगों को मिला है, तो 26 लोगों को यहाँ पर शौर्य चक्र मिला है। सभी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी कुछ लोगों का नाम आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है। जैसे कि यह भी आप याद रखेंगे कि 10 कीर्ति चक्र और 26 यहाँ पर शौर्य चक्र दिया गया है, जो कि प्रत्येक वर्ष दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए अगली यहाँ पर कुछ खबर आती है, जैसे ठीक है, तो शौर्य चक्र सभी का लिस्ट हमने दे दिया है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और यहाँ पर सारे के सारे MCQ क्वेश्चन है। आप देखिए, आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा, मजा आने वाला। जैसे टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल, तो जितने भी पहल यह सब हो रहे हैं सभी को आप एक जगह नोट करिएगा। घर घर पहल किस राज्य में शुरू किया है, तो टाटा पावर कारपोरेशन सोलर के द्वारा शुरू किया गया है, तो किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह है उत्तर प्रदेश। बाकी आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी SSC JA हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, RO यूपी PSC, तो उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार के याद रखिएगा, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरू की है, और इसका उद्देश्य हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। और इस मिशन की शुरुआत PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, तो इसको भी याद रखेंगे, कहाँ से शुरू हुआ है, तो वाराणसी से शुरू हुआ है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से। अगला क्वेश्चन आता है, 5वां है, और कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं। तो जब भी ओलंपिक हुआ है, ध्वजवाहक समापन के समय और शुरुआत के समय यह पूछा जाता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में होगा फ्रांस के पेरिस शहर में। तो इसके लिए किसको किसको चुना गया है ध्वजवाहक के रूप में, तो PV सिंधु हैं, और यहाँ पर शरत कमल, 2 लोगों को यहाँ पर चुना गया है। तो 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु हैं, और शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी, तो जो शरत कमल हैं क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और 2 बार की ओलंपिक विजेता PV सिंधु को ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। और वहीं ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने भारत के पेरिस ओलंपिक 2024 के दल के सेफ डी मिशन के रूप में मुक्केबाजी की दिग्गज मैरी कॉम की जगह ली है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और यहाँ पर है क्वेश्चन 6, कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो कल भी हमने बताया था कि रूस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है, तो प्रधानमंत्री
रिकॉर्ड हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। और यहाँ पर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो यह किसे मिला है? यह मिला है रोशनी नादर मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, देख सकते हैं। और यह पूछ दे कौन है, तो यह HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। ठीक है, रोशनी नादर। और फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से इसको सम्मानित किया गया है। और पूछ ले कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है यहाँ का, तो सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि हाल ही में टीम इंडिया के नए हेड कोच के रूप में किसे चुना गया है, कौन बन चुके हैं? तो क्रिकेट प्रेमी आप हैं तो आपको पता ही होगा, सचिन तेंदुलकर नहीं है, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले नहीं है, कौन है? गौतम गंभीर जी को चुना गया है यहाँ पर हेड कोच के रूप में। बाकी क्वेश्चन नंबर 8वां आता है कि हाल ही में तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना वृक्ष पुरुष से सम्मानित किया गया है N बलराम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीकी का इस्तेमाल किया है? तो बैंक नोट में होलोग्राफी तकनीकी का शुरुआत किसने किया है? तो यहाँ पर किया है जापान ने। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी? टोक्यो। और जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु और क्या है? शिकाकू। एक और है, क्या है? होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू। ये कौन सा छूट रहा है? चलिए अभी देखते हैं। 10वां है, कह रहा है कि जनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में चीन सबसे आगे रहा। ठीक है, चीन क्या है? सबसे आगे रहा। लेकिन यहाँ पर भारत की रैंकिंग पूछ रहा है, तो भारत की रैंक क्या है? चीन इसमें सबसे आगे रहा, यानी कि फर्स्ट पे रहा। वहीं भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर रहा था। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है। हाँ, एक यहाँ पर है क्यूशू द्वीप। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू, शिकाकू। तो मुख्यतः 4 द्वीप पर जापान बसा है, इसको भी आप सभी को याद करके रखना है। बाकी यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी यह सीरीज कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे हैं, इसके बारे में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। PDF आपको टेलीग्राम चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड पर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमने।